हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों, परिशुद्ध अल्कोहल किसे कहते हैं, इसे कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों 100% एथेनॉल को ही परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है। मतलब दोस्तों एथेनॉल का पूर्णतः शुद्ध रूप ही परिशुद्ध अल्कोहल है। एथेनॉल होता है क्या दोस्तों, C2H5OH। C2H5OH दोस्तों यहां पर मैं सूत्र लिख देता हूं, C2H5OH। ठीक है, तो एथेनॉल का दोस्तों परिशुद्ध रूप मतलब दोस्तों पूर्णतः ये शुद्ध होता है जब, तो ये परिशुद्ध अल्कोहल कहलाता है। इसको दोस्तों करते क्या है कि परिशोधित स्पिरिट में बेंजीन मिलाकर प्रभाजी आसवन करते हैं। स्पिरिट में दोस्तों बेंजीन मिलाते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं, जिससे हमें परिशुद्ध अल्कोहल प्राप्त होता है। तो दोस्तों पहले क्या करते हैं कि 64.8 डिग्री सेल्सियस पर तीन चीज मिले होते हैं, जल 7.4%, एल्कोहल 18.5%, बेंजीन 74.1%। कुल मिलाकर दोस्तों 100% है। इसका स्थिर क्वाथी मिश्रण लेते हैं और आश्वयन कराते हैं, जिससे दोस्तों जल दूर हो जाता है। जल क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों पुनः 68.2 डिग्री सेल्सियस पर इस पे क्या क्या बचा है, जल दूर हो गया तो एल्कोहल 32.4% और बेंजीन 67.6% के द्विअंगी मिश्रण का आसवन होता है। मतलब दोस्तों पहले जल दूर होता है, अब क्या क्या बचा है, एल्कोहल और बेंजीन। तो अब हम किसको हटाना चाहते हैं, बेंजीन को। तो दोस्तों इतने डिग्री सेल्सियस पर 68.2 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन दोस्तों पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और लगभग अधिकतम ताप 78.1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, जिससे पूर्णतः बेंजीन क्या हो जाता है दोस्तों, अलग हो जाता है। और बेंजीन के अलग हो जाने से हमें एथेनॉल का शुद्ध रूप प्राप्त हो जाता है, जिसे ही दोस्तों हम कहते हैं परिशुद्ध अल्कोहल। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना। ये पहला क्वेश्चन, अभी दो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों रिएक्शन से संबंधित है और मैंने पूरा का पूरा चैप्टर कवर करा दिया। आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, पूरे रिएक्शन समझो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, पूरे चैप्टर को मैंने कवर कराया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग से प्लेलिस्ट में आपको क्लास 12 का मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहले स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि का समीकरण दीजिए एवं एंजाइम के नाम लिखिए। मतलब समीकरण देना दोस्तों और आपको एंजाइम भी साथ में लिखते चलना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहले सबसे पहले अपन स्टार्च का फार्मूला समझे। होता क्या दोस्तों, C6H10O5। यह दोस्तों स्टार्च, इसका होल एन है और कितने भी ले सकते हैं जरूरत पड़ने पर, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और ये दोस्तों एल्कोहल क्या कहता है, स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाना है तो हम पानी के साथ क्रिया कराते हैं। तो दोस्तों बनता क्या है, देखिए यहां पर हमने एन अणु लिया है तो यहां भी एन अणु ले लेते हैं। तो दोस्तों C6 है, तो यदि 2 गुना हमने लिया है तो दोस्तों 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो C12 हो जाएगा। H दोस्तों 10 है और 10 और यहां पर 2 आया तो कितना हो गया, 10 10 2 कितना होता है दोस्तों, 12। तो यहां से 12 है, लेकिन दोस्तों हमें माल्टोस प्राप्त होता है। तो ऐसा करिए कि यहां से 10 दूनी 20 और 20 दो 22, तो H हो गए दोस्तों 22। ठीक है, और दोस्तों ऑक्सीजन 5 दूनी 10 और 10 एक दोस्तों 11, ऑक्सीजन 11। ये दोस्तों होल आपके पास है, जितना भी एन है। तो ये दोस्तों माल्टोस मिल गया, माल्टोस मिल गया, माल्टोस। ये दोस्तों क्या था, स्टार्च था। स्टार्च से हमें मिला माल्टोस। क्या मिला, माल्टोस। ठीक है, ये दोस्तों किस एंजाइम पे होता है, तो डायस्टेज, डायस्टेस या डायस्टेज। ठीक है, याद रखिएगा डायस्टेज। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोला है, एंजाइम के नाम भी लिखना है। तो पहला एंजाइम क्लियर हो गया, डायस्टेज। दूसरा रिएक्शन होता है क्या दोस्तों, यही माल्टोस टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो एक अणु ले लेते हैं माल्टोस का, C12H22O11। ये दोस्तों माल्टोस है और H2O से क्रिया करके बनाता है दोस्तों C6H12O6 प्लस C6H12O6। देख लीजिए बैलेंसी पूरा क्लियर है। यहां पर ऑक्सीजन 12 है तो यहां पर 11 1 12 और हाइड्रोजन दोस्तों कितना हो गया, 24। तो 12 12 24, कार्बन 12 तो 6 6 12 हो गया। ठीक है, अब ये दोस्तों किस एंजाइम के उपस्थित होता है, तो माल्टेस। तो दूसरा एंजाइम भी आप लिखते चलें, माल्टेस। दूसरा एंजाइम क्या हो गया, माल्टेस। पहला तो दोस्तों डायस्टेज पर स्टार्च जो है माल्टोस में टूटा, फिर दोस्तों माल्टोस जो है माल्टेस एंजाइम की उपस्थिति में किसमें दोस्तों, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। ये दोस्तों ग्लूकोज है या ग्लूकोज भी लिख सकते हो, ये दोस्तों फ्रैक्टोस है। तो ये फ्रैक्टोस हो गया, ग्लूकोज और फ्रैक्टोस हो गया। C6H12O6 दोनों का फार्मूला सेम होता है, लेकिन दोस्तों संरचना के कारण थोड़ा सा इनका डिफरेंस नाम लिया गया है और इनके गुण भी बदल जाते हैं। अब दोस्तों अभी एक और रिएक्शन है मेरे भाई, अभी एथिल अल्कोहल हमें नहीं मिला है। तो ये दोस्तों आप ग्लूकोज ले लो, C6H12O6
जैसा कि दोस्तों ग्लूकोज किस में होता है, जाइमेज, जाइमेज। हो सकता है दोस्तों आपके बुक में जाइमेस लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा एंजाइम आ गया आपका जाइमेज। एथिल अल्कोहल, इसका सूत्र तो पता हो दोस्तों, C2H5OH, ठीक है। और साथ में दोस्तों कार्बन जो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देखिए कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएगा, 4, और 4 यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई तो 6, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन 5 दूनी 10 2 12, क्लियर है, और बाकी सब सही है। तो 3 आपके पास एंजाइम हो गए दोस्तों, कौन कौन से। पहला अपना था दोस्तों डायस्टेज, है ना, डायस्टेज, जो भी एंजाइम हो तो पूरा आप लिख दो। दूसरा दोस्तों माल्टेज, क्या हो गया, माल्टेस, ये माल्टेस हो गया। और तीसरा दोस्तों अपना जाइमेज, जाइमेज, ठीक है, जाइमेज दोस्तों। तो 3 एंजाइम है, जाइमेज है, ठीक है। तो 3 एंजाइम, तो स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि का समीकरण और एंजाइम के नाम, तो कितना इजी यार, सिंपल है। पहले हमने क्या कराया, स्टार्च से बनाया माल्टोस, और माल्टोस से बनाया ग्लूकोज फ्रैक्टोस, और दोस्तों अपना फिर ग्लूकोज से बन गया, क्या बन गया, एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। तो अपना एथिल अल्कोहल मिल चुका है। और ये दोस्तों 2 क्वेश्चन हो गए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। तो आशा करता हूं ले लिए होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, किण्वन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। किण्वन पर टिप्पणी लिखिए, मतलब किण्वन अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण देना है, टिप्पणी लिखना है दोस्तों। और इनमें यदि कोई एंजाइम है तो एंजाइम भी आपको बताना है कि क्या क्या एंजाइम पाए जाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैंने यहां पर लिख रखा है, इसको समझाने की कोशिश करता हूं। है क्या चीज दोस्तों, कि जटिल कार्बनिक यौगिक का एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में मंद गति से सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटित होने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। अब सिंपल सा दोस्तों, किण्वन मतलब टूटना, इतना याद कर लो, किण्वन मतलब टूटना। अब क्या टूटेगा, जटिल कार्बनिक यौगिक मतलब बड़े कार्बनिक यौगिक, किसमें टूटेंगे दोस्तों, छोटे में, सरल में, तो सरल कार्बनिक यौगिक में टूटेंगे। तो जटिल कार्बनिक यौगिक किसमें टूटेंगे, छोटे में, सरल कार्बनिक यौगिक में, और यही टूटना दोस्तों कहलाता है किण्वन, ठीक है ना। चीजें समझ रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कि जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटित होने की क्रिया दोस्तों कहलाती है किण्वन। किण्वन का मतलब होता है दोस्तों सरल यौगिकों में टूटना। जैसे अभी हम कराएंगे कि दोस्तों आपको सुक्रोज को तोड़कर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदलना है, ईस्ट दोस्तों या इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में। तो ये दोस्तों अभी आपने जैसे स्टार्च से बनाया ना, उसी प्रकार रिएक्शन है, बस कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। यदि आप उसको समझे तो इसको बिल्कुल समझ सकते हैं। देखिए तो इसमें और क्या दोस्तों, ईस्ट एक अच्छा किण्वन है, मतलब यह एक जीवित पदार्थ है, मतलब ईस्ट का किण्वन कराना आसान होता है, जिसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं, और इसमें माल्टेस, जाइमेस, इन्वर्टेस आदि एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें दोस्तों, ईस्ट में। तो ईस्ट का किण्वन मतलब एक विधि बता रहा है कि ईस्ट का हम किण्वन कराते हैं, जिसमें दोस्तों एंजाइम उत्प्रेरक उपस्थित होते हैं, माल्टेस, जाइमेस, इन्वर्टेस। और किण्वन है क्या, तो किण्वन का मैंने तो बता ही दिया, जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटित होने की क्रिया दोस्तों किण्वन कहलाती है, ठीक है। अब इसका समीकरण देना दोस्तों, तो बहुत ही आसान है समीकरण। देखिए आप ले लें C12H22O11 और दोस्तों करा दें H2O। दोस्तों ईस्ट है ना, उत्प्रेरक दोस्तों इन्वर्टेज, ठीक है, इन्वर्टेज। तो बनाता क्या दोस्तों, C6H12O6 और C6H12O6। ये दोस्तों ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बनाया, क्या क्या बनाया दोस्तों, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बना लिया, ठीक है। और यही दोस्तों आपका ग्लूकोज है C6H12O6, पुनः दोस्तों अपघटित होता है जाइमेज की उपस्थिति में, किसमें, जाइमेज की उपस्थिति में। तो दोस्तों एथिल अल्कोहल बनाता है C2H5OH और दोस्तों 2CO2। तो सेम दोस्तों अभी पिछला अभिक्रिया जो स्टार्च से बनाए थे, तो ये ईस्ट से बना रहे, ईस्ट से, और ईस्ट से हमको पहले सुक्रोज प्राप्त हुआ, सुक्रोज अपघटित हो गया, सुक्रोज है दोस्तों किसमें, माल्टोज और फ्रैक्टोज में, और यही माल्टोज दोस्तों ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में, यही ग्लूकोज दोस्तों एथिल अल्कोहल में अपघटित हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों किण्वन की अभिक्रिया क्लियर हो गई। अब दोस्तों इनकी कुछ परिस्थितियां होती है कि किण्वन की क्रिया मतलब किन परिस्थितियों पर दोस्तों अच्छे से संभव होता है। तो यदि मैं कहूं अनुकूलन ताप इसका लगभग कितना होता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक इसका अनुकूलन ताप होता है। मतलब दोस्तों इतने में क्या होता है, आसानी से किण्वन की क्रिया संपन्न हो जाती है, ठीक है। और दोस्तों यदि सांद्रण की बात करूं, दूसरा नंबर सांद्रण, तो दोस्तों विलयन क्या होना चाहिए, तनु होना चाहिए, ज्यादा सांद्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। लगभग दोस्तों 8 से 10% सांद्रता होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा सांद्रता ना होनी चाहिए। अब तनु और सांद्र में क्या अंतर होता है, देखिए
आपके पास विलायक है, उसमें यदि ज्यादा विलेय मिला दिए तो वो सांद्र कहलाया, और कम विलेय मिलाए तो तनु। तो 8 से 10% कह रहा है। यदि एक गिलास में आपने दोस्तों लगभग 20 चम्मच शक्कर डाल दिया तो वो थोड़ा सांद्र हो गया, लेकिन 2 चम्मच शक्कर डाले तो वो थोड़ा सा तनु है। चीजें समझ रहे हैं ना बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं। गाढ़ापन सांद्र कहलाता है, गाढ़ापन सांद्र कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों यदि एक और कंडीशन में कह दूं कि वायु का संचार होना चाहिए कि नहीं, मतलब खुले में होना चाहिए कि नहीं, तो दोस्तों यह क्रिया वायु की उपस्थिति में होती है, ठीक है ना। तो वायु का संचार होना चाहिए, क्योंकि ये जो किण्वन की क्रिया होती है खुले की स्थिति में होती है, इसलिए आसानी से दोस्तों ये मतलब वायु की उपस्थिति में किण्वन की क्रिया संपन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये 2-3 जो परिस्थितियां टिप्पणी लिखने के लिए बोला है, तो टिप्पणी आप विधिवत लिखें, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, 3 क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।